80 शब्द प्रति मिनट शुरू। वस्तुतः भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38 तक संयुक्त रूप से कारित अपराधों में संयुक्त दायित्व के निर्धारण से संबंधित है। इन धाराओं में उन अपराधियों को जो संयुक्त रूप से अपराध करने हेतु सामान्य आशय से एकत्र हुए हैं, दंडित करने संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं। सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य धारा 34, आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य धारा 35 व 36, अपराध माने जाने वाले कार्य में सहयोग धारा 37, अपराध कार्य से संबंधित व्यक्ति अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं धारा 38। धारा 34 का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अपराध के मामले में यह विभेद करना कठिन हो या यह प्रमाणित करना कठिन हो कि उनमें से प्रत्येक ने उस अपराध में क्या और कितना भाग लिया है, तो उनमें से प्रत्येक को दोषी माना जाएगा। ऐसे संयुक्त आशय वाले प्रकरणों में प्रत्येक को दोषी माने जाने का कारण यह है कि सह अपराधियों की उपस्थिति से वास्तव में अपराध करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन, उत्तेजना और संरक्षण प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि धारा 34 किसी अपराध विशेष का सृजन नहीं करती, अपितु यह साक्ष्य विधि का एक नियम मात्र है। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से आशय सहित कोई अपराध कारित करते हैं, तो उस कार्य का परिणाम ऐसा माना जाएगा मानो कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से वह अपराध किया है। यदि अनेक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य आशय सहित कार्य करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को उस कार्य के लिए दोषी माना जाएगा, अतः उसके लिए सभी दायित्वाधीन होंगे। गिरजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में सामान्य आशय संबंधी धारा 34 को अधिनियमित करने के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता में धारा 34 का अधिनियमन आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर किया गया है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है, अतः यह किसी मौलिक अपराध का गठन नहीं करती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता आपराधिक कृत्य में भागीदारी का तत्व है। जब अनेक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है, उस दौरान किसी अन्य अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध के लिए धारा 34 के अधीन किसी दूसरे अभियुक्त का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध कारित करने में
संयुक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है। उपर्युक्त मामले में अपीलार्थी व अन्य अभियुक्तों ने मृतक तथा साक्षियों को बदमाश समझकर मारा पीटा था और एक अभियुक्त ने बंदूक से मृतक व एक साक्षी पर फायर कर दिया था। धारा 34 के अंतर्गत केवल सामान्य उद्देश्य मात्र प्रमाणित कर देना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि यह सिद्ध करना भी आवश्यक होता है कि अपराध कार्य में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्रत्येक का आशय सामान्य एक ही था और उस सामान्य आशय की वृद्धि या पूर्ति के लिए उन्होंने वह कार्य किया था। अतः सामान्य आशय के अभाव में सामान्य योजना के परिवर्धन मात्र के आधार पर किसी अपराध कार्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को धारा 34 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। धारा 34 के अधीन संयुक्त दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब अपराध कार्य में संयुक्त आशय विद्यमान हो, अपराध स्थल पर व्यक्तियों की उपस्थिति मात्र उन्हें अपराध में शामिल होने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उनका अपराध कार्य में संयुक्त आशय से शामिल होना साबित न कर दिया जाए। स्टॉप।